हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। आलोक इंडस्ट्री इस स्टॉक के रिलेटेड कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आलोक इंडस्ट्री स्टॉक के अंदर आपका फ्यूचर बनते हुए देखने को मिलेगा या नहीं। आलोक इंडस्ट्री ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर बहुत से इन्वेस्टर इसके अंदर इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगी लॉन्ग टर्म वाइज अगर आप ये स्टॉक देखेंगे, अगर इसका फ्यूचर देखेंगे तो इसके अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव बातें भी है जो कि आपको बर्बाद भी यहाँ पर कर सकती है। तो आलोक इंडस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें मैं आपके सामने रखूँगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नेगेटिव बातें यहाँ पर पसंद नहीं आती है, लेकिन मैं जो रियल फैक्ट है वो आपके सामने रख रही हूँ। तो आप इसके अंदर से जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो देख सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा डिसीजन आप इसके अंदर से ले सकते हैं, क्योंकि आलोक इंडस्ट्री स्टॉक के अंदर बहुत से इन्वेस्टर पहले भी फंस चुके थे और आप लोग इसके अंदर ना फंसे, इसीलिए मैं ये वीडियो प्रॉपर तरीके से बना रही हूँ। तो आलोक इंडस्ट्री के रिलेटेड ये वीडियो यहाँ पर कर लेते स्टार्ट। तो यहाँ पर एक तरफा देखा जाए तो पॉजिटिव बात भी स्टॉक के अंदर आते हुए देखने को मिल रही है, जो कि आलोक इंडस्ट्री की यहाँ पर जो अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि 2026 तक, यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं स्टॉक की, जो कि अराउंड 176.78% तक का यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है फॉर द 5 ईयर के इन्वेस्टिंग के ऊपर यहाँ पर बात की जाए तो इसके अंदर फ्यूचर देख सकते हैं आप यहाँ पर 176.78% तक का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि आप इसके अंदर $100 की इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 2026 में उसकी डबल वैल्यू करते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि डबल से भी यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि $276.78 की यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मैं आपको बताना चाहूँगी ये तभी यहाँ पर साबित हो सकता है जब ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होगा और इसके फ्यूचर्स के गोल्स भी यहाँ पर क्लियर हमें देखने को मिलेंगे, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होते देखने को मिलती है। जहाँ तक कि इसके अर्निंग ग्रोथ की बात की जाए तो आपको बताना चाहेंगे जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2026 तक की इसकी ग्रोथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा होते हुए हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी स्टॉक के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली ये बहुत ही मेजर फैक्टर्स यहाँ पर रोल प्ले करते हुए देखने को मिलता है कोई भी स्टॉक के अंदर। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो पहले उसका फंडामेंटल यहाँ पर ज़रूर एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो भी आपको जाना ज़रूरी है। रिटर्न के बेसिस पर मैं बात करना चाहूँगी। आप रिटर्न के भरोसे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जितना टाइम आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, जितनी टाइम आप यहाँ पर एक स्टॉक को दे रहे हो, उतने परसेंटेज तक का वो रिटर्न आपको प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रहा है या नहीं, आपकी इन्वेस्टिंग के प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, ये तो आपको समझ लेना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं 1 मंथ में स्टॉक 30% के रिटर्न प्रोवाइड करता है, और वहीं 3 मंथ्स के अंदर आप देख सकते हैं स्टॉक जो 1 मंथ में वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा था या रिटर्न दे रहा था, उससे भी कम रिटर्न यहाँ पर स्टॉक प्रोड्यूस करते हुए देखने मिलता है। 3 इयर्स की आप इसका रिटर्न्स देख सकते हैं स्टॉक का 559.26% तक का रिटर्न देखने मिलता है, और उसी अगले पल आप देख सकते हैं 5 इयर्स में उसका रिटर्न हमें 528.24% तक का रिटर्न प्रोवाइड करते हुए देखने मिलता है। मतलब स्टॉक के रिटर्न कोई भी इंक्रीजिंग फॉर्म में हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक पल में स्टॉक के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं तो अगले पल आप उसके अंदर जितनी ज़्यादा होल्डिंग करने के बारे में सोचोगे उसी पल हमें उसके अंदर डाउनवर्ड रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बिजनेस के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगी ये सबसे पहले हम शॉपिंग बैग्स और हैंडकरचीफ इनके बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पर शॉपिंग बैग देख सकते हो 12 मिलियन पीसेस पर एनम यहाँ पर इसकी कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है, जो कि प्रोडक्ट के टाइप है शॉपिंग बैग्स, इको फ्रेंडली बैग्स एंड रिजनेबल बैग्स। यहाँ पर इसके अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर ऑफर देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर फाइबर स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं 100% कॉटन एंड 100% पॉलीमेलिन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसके अंदर मशीनरीज कौन सी यूजेस हो रहे हैं और क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी स्टॉक को प्रोवाइड होते देखने मिल रहा है। साथ ही साथ आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ आलोक इंडस्ट्री के रिलेटेड कि इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं। टेक्सटाइल का बिजनेस कोई एक स्टॉक यहाँ पर प्रोवाइड कर नहीं करता है, जैसे कि आलोक इंडस्ट्री हो गया, ट्राइडेंट हो गया, साथ ही साथ रिलायंस टेक्सटाइल का भी बिजनेस करते हुए आपको देखने को मिलता था। तो ये टेक्सटाइल के रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस होने की वजह से, इसको कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे होने की वजह से इस स्टॉक को टिक कर रहने के लिए कुछ ना कुछ अपने अंदर इनोवेशंस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ भी अभी इनोवेटिव स्टॉक के अंदर होते हुए देखने नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक कि अदर्स यूट्यूब चैनल या मैंने भी कहा होगा आपको कि रिलायंस इंडस्ट्री की इसको साथ मिलते देखने मिल रही है,
लेकिन ये रिलायंस इंडस्ट्री का जो सपोर्ट मिलते हुए देखने मिल रहा है ये वाकई कितना कारगर है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुकेश अंबानी जी का यहाँ पर जो साथ मिलते हुए देखने में रिलायंस इंडस्ट्री ये जो नाम जुड़ते हुए देखने मिल रहा है, इसके पीछे क्या असली वजह क्या है, क्या इसका फ्यूचर में कुछ आपको प्रॉफिट होकर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सिर्फ ये इसके अंदर से एग्जिट कर लेंगे तो वापस से आप इसके अंदर लॉसेस में आ जाएंगे, ये भी चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो तो मैं आपको आगे बता ही दूंगी। आप यहाँ पर बात कर लेते शॉपिंग्स बैग के बाद हैंडकरचीफ के बारे में, तो आप इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं 16,000 पीसेस पर डे यहाँ पर कैपेसिटी इसकी देखने को मिल रही है, जो कि कैपेसिटी वाइज स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा देखने मिल रहा है। यहाँ पर भी सर्टिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे, साथ ही साथ इसका जो फैब्रिक स्पेसिफिकेशन है कन्वेंशनल कॉटन देखने मिलता है, ऑर्गेनिक कॉटन देखने मिलता है, बहुत सी यहाँ पर इसके फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल प्रोवाइड करते हुए देखने मिलता है। अब मेन बात कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं जो कि आलोक इंडस्ट्री के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टेक देखने को मिल रहा है उसके रिलेटेड। क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्री का यहाँ पर जो स्टेक देखने को मिल रहा है तो इसकी वजह से लोग काफ़ी यहाँ पर कन्फ्यूजन में आते हुए देखने मिल रहे हैं आलोक इंडस्ट्री स्टॉक के रिलेटेड, और आलोक इंडस्ट्री स्टॉक का आगे फ्यूचर में क्या कुछ ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का 37.7% का स्टेक, जो यहाँ पर रियल फैक्ट्स है वही मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मैं अपने दिल से कोई भी बात आपको नहीं बता रही हूँ। तो आप भी यहाँ पर प्लीज़ इसके बारे में सोचिएगा कि आलोक इंडस्ट्री ये स्टॉक वाकई आपके लिए बेहतर है या नहीं। पहले यहाँ पर सारी बात आप प्लीज़ क्लियरली सुन लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आलोक इंडस्ट्री ये जो स्टॉक है इसका 37.7% इसका स्टेक है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फॉर द रुपीज़, आप रुपीज़ देख सकते हैं 250 करोड़ रुपीज़ का। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सेड इट्स एक्वायर्ड 37.7% स्टेक इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर फॉर द 250 करोड़ रुपीज़ तक का। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको बताना चाहूँगी द ऑयल टू टेलीकॉम conglomerate had the jointly bid with the JM Financial Asset Reconstruction Co Limited for the acquiring Alok Industry that was auctioned under the insolvency and bankrupt law by the lenders टू द रिकवर देयर अनपेड लोन्स। तो यहाँ पर जो इनके रिकवर करने के लिए अनपेड लोन्स जो थे आलोक इंडस्ट्री के, क्योंकि वो इंसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्ट के यहाँ पर प्रोसेस में आ चुका था, तो ये चीज़ें यहाँ पर रिकवर करने के लिए यहाँ पर एक्वाजिशन होते हुए देखने को मिल रहा था जॉइंटली बिड विद द जेएम फाइनेंशियल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन को लिमिटेड के साथ। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी जो कि द अहमदाबाद बेंच ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल लास्ट ईयर में यहाँ पर अप्रूवल मिलते हुए देखने मिल रहा था। ये जॉइंट बिड को यहाँ पर अप्रूवल मिलते हुए देखने मिल रहा था, क्योंकि ये जो जॉइंट बिड हो रहा था इसको अप्रूवल भी मिलना बहुत ही ज़रूरी बात थी, तो पिछले साल इसको अप्रूवल भी मिलते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी कि अकॉर्डेंस विद द approved resolution plan, Alok Industry has today allotted 83.33 crore equity shares of rupees 1 each, that premium of rupees 2 per equity शेयर फॉर द कैश एट टोटल कंसिड्रेशन ये जो प्रोसेस होती है, मतलब आप मुझे कुछ दे रहे हो और मैं आपको कुछ दे रही हूँ, इसकी मतलब क्या होता है कंसिड्रेशन, यानी कि समथिंग इन रिटर्न जो प्रोसेस होती है उसे यहाँ पर कंसिड्रेशन बताया जाता है। ये एक लॉफुल वर्ड हमें देखने को इसके अंदर मिलता है जो कि आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर कंसिड्रेशन हो रहा है 250 करोड़ रुपीज़ का रिलायंस इंडस्ट्री के साथ सेट द रेगुलेटरी फीलिंग्स, तो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आलोक इंडस्ट्री के रिलेटेड ये बात आपको पता होना जरूरी है कि एक्विजिशन क्यों हो रहा है, क्या कंसिड्रेशन हो रहा है, किसके बदले में कितने शेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 250 करोड़ रुपीज़ की क्या प्रोसीजर होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक कि इन मार्च 2019 के अहमदाबाद बेंच की बात की जाए ऑफ द NCLT हैड अप्रूव्ड, तो यहाँ पर NCLT अप्रूव्ड रहते देखने मिला 2019 में द सोल रिलायंस इंडस्ट्री जेएम फाइनेंशियल ARC बिड फॉर द आलोक फॉर द रुपीज़ 5,050 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर जो बिड प्राइस थी यहाँ पर इसको अप्रूव करते हुए देखने मिल रहा था। और रिलायंस हैड प्लान टू राइज अबाउट 4,550 करोड़ थ्रू द बैंक लोन वाइल द इन्फ्लुएंसिंग रुपीज़ 500 करोड़ इक्विटी इन द कंपनी। तो यहाँ पर जो उनका प्लान था वो इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा था जो कि बैंक लोन के जरिए, और साथ ही साथ यहाँ पर इन्फ्यूजिंग भी होते हुए देखने को मिल रहा है 500 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनीज के रिलेटेड। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी ये जो इनकॉर्पोरेटेड है आलोक इंडस्ट्री, ये जो स्टॉक मार्च 12, 1986 को यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। और विद द इंटरेस्ट इन द पॉलिस्टर एंड द कॉटन सेगमेंट्स के अंदर ये वर्क करते हुए हमें देखने मिलता है। द प्रोडक्ट सूट कंपैरिजन कॉटन यान अपीरियल फैब्रिक्स, यहाँ पे जो प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करते हुए देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर इसकी जो आपको वैरायटी है वो देखने को मिल जाएगी, एम्ब्रॉयडरी की देखने मिलती है, टेरी टॉवल्स देखने मिलते हैं, गारमेंट्स एंड पॉलिस्टर यार्न्स आपको इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। द कंपनी हैज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस फॉर द सेल्स प्रमोशन श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो आप इनका देख सकते हैं सेल्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, प्रमोशन इनका श्रीलंका और बांग्लादेश में होते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे इनके अंदर बहुत सी वर्टिलिटी हमें देखने को मिलती है। अगर आप इसका जब परफॉर्मेंस स्क्रीनर के वेबसाइट पर देखोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि वो स्लाइड्स जो होते हैं वो आपको हॉरिजेंटल वे में बताने होते हैं। इस वजह से इस प्रोसेस में मुझे हार्ड जाता है, इसलिए मैंने आपको स्क्रीनर पे की जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बताई नहीं है, लेकिन आप स्क्रीनर के ऊपर जाकर यहाँ पर इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। आप उसकी बैलेंस शीट देखिएगा, असेट्स आपको वहाँ पर बढ़ते हुए नहीं बल्कि घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी की जो प्रॉफिट और लॉसेस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर शेयर कैपिटल आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इंटरेस्ट कितना बनते हुए देखने को मिल रहा है, प्रमोटर्स के पास कितना स्टेक हमें देखने मिल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक यहाँ पर बढ़ रहा है या घट रहा है, आप इजीली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी वर्टिलिटी वाला देखने को मिल रहा है। स्टॉक को इनकम और लॉसेस आप देख सकते हैं, एक्सपेंसेस वहाँ पर और प्रॉफिट बिफोर द टैक्स देख सकते हैं, कितनी वर्टिलिटी और नेगेटिविटी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ रियल फैक्ट्स आपके सामने यहाँ पर रख रही हूँ। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द लीड बैंक हैड द इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट आलोक इंडस्ट्री इन द जून 2017। ये बातें आपको लगती होंगी मैं 2017 2019 की बातें आपको कर रही हूँ, इतनी पिछली बातें आपको क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो आलोक इंडस्ट्री स्टॉक के रिलेटेड बहुत से लोग यहाँ पर बहुत से यूट्यूब चैनल पे 500 प्लस के टारगेट प्राइजेस बता रहे हैं, 100 प्लस के टारगेट प्राइजेस निकाले। अरे ये टारगेट प्राइजेस आएंगे कैसे, क्योंकि स्टॉक का कुछ स्ट्रांग भी तो होना चाहिए। जब स्ट्रांग इंटरनली स्ट्रांग होगा तभी आपको आउटपुट भी स्ट्रांग मिलते हुए देखने को मिलेगा, इसीलिए ये चीज़ें आपको बताना बहुत ही ज़रूरी थी। आपको इसका मैं फिनस्टार वाइज भी बताना चाहूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक को सिर्फ यहाँ पर 2 स्टार मिलते हुए देखने मिल रहे हैं। ओनरशिप देख सकते हैं आप 3 स्टार वाली यानी स्टेबल देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन देख सकते हैं आप कितना पुअर देखने को मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पर 1.5 स्टार मिलते देखने मिल रहा है। इफिशियंसी स्टॉक की बहुत ही पुअर देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल भी स्टॉक के अंदर काफ़ी वीकनेसेस देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटली भी आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक इसका 0 देखने को मिल रहा है, डिविडेंड यील्ड वाइज स्टॉक 0 है। अगर कोई भी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टिंग करना चाहोगे, एक तो एक लॉन्ग टर्म स्टॉक रखना चाहिए ज़रूरी है, लेकिन आप जिस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है भी या नहीं ये भी आपको जाना है, क्योंकि स्टॉक की आपको 2 तरफा यहाँ पर से कमाई होनी चाहिए। एक तो आपको जो आपने इन्वेस्टिंग की है उसके ऊपर रिटर्न भी अच्छा खासा मिलना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा प्रोवाइड करना चाहिए स्टॉक, तभी आपकी इन्वेस्टमेंट सही यहाँ पर कहलाई जाएगी। कंपनी के ऊपर आप डेब्ट देख सकते हैं कितना ज़्यादा देखने को मिलता है, 28,030 करोड़ रुपीज़ का देखने मिल रहा है, जबकि उसकी मार्केट प्राइस देख सकते हैं 13,257 करोड़ रुपीज़ की देखने मिल रहा है। तो मार्केट कैप के प्राइस से भी ज़्यादा यहाँ पर कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं आप यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है -11.79 का। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी दोनों भी उतने कुछ खास देखने में नहीं मिल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ कुछ ही यहाँ पर पॉइंट्स में देखने को मिल रही है 1.20% तक की। स्टॉक का प्राइस अर्निंग देख सकते हैं 0 लेवल पर देखने को मिल रहा है। इतने सारे फॉल्ट इस फंडामेंटली एनालिसिस में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बजाय किसी और शेयर को प्रीफर कर उसके अंदर एक अच्छी इन्वेस्टिंग कर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक के अंदर एक तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट कब बनेगा आप कोई भी नहीं बता सकते। सडनली इसके अंदर अगर कोई ऑपरेटर्स इसके अंदर एक्टिव रहे तो ये स्टॉक के अंदर आपको अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिलेगा और पल में इसके अंदर लोअर सर्किट भी देखने को मिलेगा। अगर ऐसे वर्टिलिटी वाले स्टॉक हो गए अपर सर्किट और लोअर सर्किट, तो उस स्टॉक का फ्यूचर आप सोच सकते हैं कि कैसा होगा। क्यों नहीं HUL जैसे स्टॉक के अंदर जो ब्रांडेड स्टॉक है, दीपक नाइट्रेट, जो नवीन फ्लोरिन ऐसे स्टॉक है, उनके अंदर क्यों अपर सर्किट और लोअर सर्किट हमें लगातार या बार बार ऐसे हमें लगने को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो क्वालिटी वाले स्टॉक्स है और उसके अंदर जो एक इंक्रीज वाली रेंज होती है वो हमें देखने को मिलती है, जो कि ऐसे स्टॉक के अंदर आपको सिर्फ अट्रैक्शन करने के लिए अपर सर्किट की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। जो भी ये प्रोसेस होती है ऑपरेटर्स के एक्टिवनेस होने की वजह से होती है। सो आई होप आलोक इंडस्ट्री के रिलेटेड सारे रियल फैक्ट आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच।